क्रिप्टोग्राम्स के बारे में पढ़ा। अब क्रिप्टोग्राम्स के पास हमारे पास नेक्स्ट है फेंड्रोग्राम्स। फेंड्रोग्राम्स क्या होता है? क्रिप्टोग्राम्स हमने पढ़ा कि क्रिप्टोग्राम्स में क्या होता है कि जो वेल डिफाइंड सीड्स नहीं होती हैं, लेकिन फेंड्रोग्राम्स में क्या होता है कि इनमें वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, और वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू होने की वजह से ये आगे जाके क्या करते हैं, सीड डेवलप्स करते हैं, सीड्स बनती है और उन सीड से आगे जाके प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? फेनोग्राम्स कहते हैं, जिनमें कि एक वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि आगे जाके प्रोड्यूस सीड्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? बेयर नेक्ड सीड। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें कि नेक्ड सीड्स होती है, मतलब इनकी जो सीड होती है, इनका जो बीज होता है, वो आपको नॉर्मली ही आप आराम से देख सकते हो, मतलब वो किसी भी तरीके की कवरिंग से ढका हुआ नहीं रहता है, नॉर्मली प्लांट के ऊपर ही प्रेजेंट रहता है, जिसको आप आराम से देख सकते हो कि हाँ ये इसकी सीड है, ये इसका बीज है। ये पेरिनीलियर होते हैं, एवरग्रीन होते हैं और वुडी होते हैं। पेरिनीलियर मतलब ये हमेशा पूरे साल तक ग्रो करते हैं, पूरे साल तक रहते हैं, कई सालों तक। एवरग्रीन होते हैं, कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं होते, मतलब कभी भी, मतलब इनमें क्या होता है कि इनमें हमेशा ये चलते ही रहते हैं, किसी भी टाइम में, ऑटम या स्प्रिंग, किसी भी सीजन में ये इनके लीव्स वगैरह शेड नहीं होते। वुडी होते हैं, इनकी वुड्स बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, बहुत ज़्यादा वुडी होते हैं। जैसे कि इनके एग्जाम्पल है पाइन्स, साइकस, डिओडर, ये इसके जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। पाइन्स ट्री आपने देखी होगी मेनली कोल्ड रीजन्स में पाई जाती है, साइकस वगैरह भी देखने को मिलता है। ये प्लांट्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और इनकी सीड्स भी काफ़ी बड़ी होती हैं। तो ये हमारे इसमें आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। जिम्नोस्पर्म के बाद हमारा नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब है एंजियो। एंजियो का मतलब कवर्ड, एंड स्पर्मा का मीन्स सीड्स, यानी कि वो प्लांट्स जिनकी सीड्स कवर्ड रहती हैं किसी ना किसी तरीके के स्ट्रक्चर से। इनकी जो सीड्स होती हैं एंजियोस्पर्म की, वो कवर्ड रहती है, ढकी हुई रहती है, इसलिए इनको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। इनकी जो सीड्स होती हैं वो किसी भी, वो एक स्पेशल ऑर्गन के अंदर, इनसाइड ऑर्गन के अंदर डेवलप्ड होती है, और इन फ्यूचर जाके वो सीड आगे जाके फ्रूट में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। इनके एग्जांपल्स हैं, इनको इसलिए फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो हमारे किसमें आते हैं? एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, यानी कि जिन भी प्लांट्स में फ्लावर आते हैं वो हमारे एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। जैसे कि बहुत बड़ी ट्रीज़ हो गई हैं, हिबिस्कस, नीम, मैंगो, ये सारी हमारी किसमें आती है? एंजियोस्पर्म्स में आती हैं। इनकी जो सीड होती है वो हमेशा फ्रूट के अंदर कवर्ड होती है या फिर एक ऑर्गन के अंदर कवर्ड रहती है, और इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। उसके अलावा इनकी जो सीड्स होती हैं उनके अंदर कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं। कॉटिलेडन्स क्या होते हैं कि जो सीड होती है उसको आप 2 पोर्शन में या 3 पोर्शन में, सिंगल पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो चना होता है, ठीक है, चने के जब आप ऊपर की कवरिंग निकालते हो तो अंदर उसके अंदर 2 राउंड राउंड सर्कल्स होते हैं जिसको आप सेपरेट करते हो, तो वो क्या है? उसके कॉटिलेडन्स है, यानी कि 2 पार्ट्स हैं जो कि उसमें पाए जाते हैं। वैसे ही सीड्स में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी सीड होती है जिनमें कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं। ये जो सीड्स होती हैं इनकी जो प्लांट की एम्ब्रियो होती है जिनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉटिलेडन कहते हैं। इस कॉटिलेडन जो होता है इसको सीड लीव्स भी बोला जाता है। इसको सीड लीव्स क्यों बोला जाता है? कि कॉटिलेडन जो होता है कि जैसे ही आगे जाके वो सीड डेवलप हो रहा है, जैसे कि वो जर्मिनेट होना शुरू करता है, तो वो आगे जाके किसमें? ग्रीन प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, इसीलिए इसमें कहते हैं सीड्स डेवलप होती हैं और वो इस तरीके से शो होता है, इसीलिए इसको सीड लीव्स भी कहा जाता है। ठीक है। एंजियोस्पर्म जो होता है मेनली कॉटिलेडन्स, जब हम पढ़ रहे हैं कॉटिलेडन के बेसिस पे एंजियोस्पर्म्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, जैसे कि मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। इस मोनोकॉट्स को मोनोकॉटिलेडन्स भी बोला जाता है, डाइकॉट्स को डाइकॉटिलेडन्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि मोनोकॉट्स मतलब वो सीड जिसमें सिंगल कॉटिलेडन्स पाया जाता है। सिंगल कॉटिलेडन जिस सीड में पाया जाएगा वो हमारा मोनोकॉट्स या मोनोकॉटिलेडन्स कहलाया जाएगा। जिस सीड के अंदर 2 कॉटिलेडन्स पाए जाएंगे वो हमारा डाइकॉट्स या डाइकॉटिलेडन्स पाया जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा जो है यहाँ पे एंजियोस्पर्म के साथ हमारा जो प्लांट किंगडम था, हमने प्लांट किंगडम के डिविजन्स के बारे में पढ़ा है। ये डिफरेंट 5 डिविजन्स थे प्लांट किंगडम के, जैसे कि हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था? थैलोफाइटा, सेकेंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, फोर्थ जिम्नोस्पर्म, फिफ्थ एंजियोस्पर्म, यानी कि 5 क्लासेस में प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। अब प्लांट किंगडम के बाद हमारा नेक्स्ट आता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ होता है क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो काफ़ी सारे हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, इसीलिए इनका डिवीज़न भी बहुत बड़ा होता है। जैसे कि सबसे पहले प्लस में आता है प्लांट किंगडम में पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के बाद आता है कॉलेंट्रेटा, थर्ड प्लेटीहेल्मिन्थिस, फोर्थ नेमाटोड, फिफ्थ एनिलीडिया, सिक्स्थ आर्थ्रोपोडा, मोलस्का,
इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा जो होता है उसको आगे जाके और 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पॉरीफेरा में हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉन्ज वगैरह जो होते हैं, यानी कि सीज के लाफिट लोअर पार्ट में पाए जाते हैं, वो सारे आते हैं। कॉलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस में हमारे वॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं, नेमाटोड्स होते हैं, एनिलीडिया होता है, और आर्थ्रोपोडास में हमारे सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोडेटा, वर्टिब्रेट्स जो होता है उसको आगे जाके 5 क्लासेस में डिवाइड किया है, 5 डिवीजन में डिवाइड किया है। स्पाइसेस जो होती है इसमें सारी फिशेस आती हैं। एम्फीबियंस यानी कि वो एनिमल्स जो प्लांट मतलब लैंड में और वाटर में दोनों में रहते हैं। फिर आते हैं रेप्टीलिया वो जैसे स्नेक्स वगैरह हमारे जो होते हैं वो। एवीज सारी बर्ड्स होती हैं। मैमिलिया जिसमें ह्यूमंस और बहुत सारे अदर एनिमल्स आ जाते हैं। ये जो हमारा एनिमल किंगडम है इसके बारे में हम डिटेल में हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपके जितने भी नोट्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं आपको ये सारे नोट्स प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक में लिखने हैं, ताकि अगर आपके कभी भी मिडल से कोई भी बुक में एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सके तो आप उसको आराम से कर सको। ठीक है, थैंक यू।